हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे हैं। चलिए आज हम करते हैं माइक्रो टीचिंग। तो बच्चों, माइक्रो टीचिंग में हमारा कौशल है व्याख्या कौशल। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएं तो हमें सबसे ऊपर ये लिखना है छात्रा अध्यापिका। अगर लड़की है तो अनुक्रमांक, अगर लड़का है तो छात्र अनुक्रमांक। उसके बाद लिखना है विषय, जैसे यहाँ पर मैंने लिया हिंदी। और फिर लिखना है उपविषय, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। और इसी तरह दूसरी साइड कक्षा की आप कौन सी कक्षा के लिए बना रहे हैं। समय अवधि, मतलब इसको बनाने में या इसको पढ़ाने में कितना समय लगता है। माइक्रो टीचिंग में हमेशा 6 या 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पे दिनांक डालना है। नीचे डालेंगे हम कौशल, व्याख्या कौशल। चलिए अब हम व्याख्या कौशल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे व्याख्या कौशल के घटक। पहला है उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, बोध परीक्षण, उपयुक्त निष्कर्ष कथनों का प्रयोग। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसमें बच्चों 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम छात्रा अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रियाएं और तीसरा घटक। छात्र अध्यापिका जब कक्षा में प्रवेश करती है तो उसमें वो क्या करती है, वो सारी क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। और छात्र क्या करते हैं, वो छात्र क्रिया के अंदर डालते हैं। घटक का मतलब है कि घटक में हम वे सब चीज़ें डालेंगे जो छात्र अध्यापिका कक्षा में पढ़ाते वक्त प्रयोग करती है। चलिए अब हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। बच्चों, कल हमने सूरदास जी द्वारा रचित 2 पदों का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं के आधार पर सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया, छात्र ध्यान से सुनते हैं। घटक उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर छात्र अध्यापिका सिर्फ बच्चों को बता रही है कि हमने कल क्या किया था और हम आज क्या करेंगे। छात्र अध्यापिका, सूरदास की प्रमुख रचना प्रेम सूरसागर है, जो कि 12 स्कंदों में विभक्त है। और इन 12 स्कंदों में कुल 4032 पद हैं। उनकी दूसरी रचना साहित्य लहरी मानी जाती है। छात्र कॉपी में लिखते हैं। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग किया गया है। आगे है, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सजीव ढंग से चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस का भी चित्रण सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। उनके द्वारा किया गया गोपी विरह का वर्णन वियोग रस का अतुलनीय उदाहरण है। छात्र कुशलता के साथ समझ रहे हैं। घटक आवश्यक बिंदुओं का प्रयोग, इसमें सूरदास जी ने आवश्यक बिंदु किए हैं, जैसे कि श्रृंगार रस है, गोपी विरह, वियोग रस इत्यादि। ये आवश्यक बिंदु बताए हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वैसे तो सूर की शैली जयदेव विद्यापति की तरह गेय शैली है, परंतु उनकी शैली काव्य और संगीत के अद्भुत समन्वय के कारण निराली है। यहाँ पर भी आवश्यक बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। अच्छा बच्चों, सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया गया है। छात्र क्रिया ब्रज, यहाँ पे बोध परीक्षण है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापिका ने जो भी पढ़ाया है
उसी में से बच्चों से प्रश्न पूछा है, इसलिए बच्चों का परीक्षण किया है कि उन्होंने कितना समझा है। इस प्रकार सूरदास जी हिंदी साहित्यकारों के जगमगाते हुए नक्षत्र हैं। उपयुक्त निष्कर्ष कथन का प्रयोग। अब बच्चों हम आखिर में एक रेटिंग स्केल बनाते हैं और यहाँ पे वे सभी घटक डालते हैं जो हमने व्याख्या कौशल में डाली थी। जैसे पहले है क्रम संख्या 1, उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। रेटिंग स्केल में डालते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 2, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग। यहाँ ये ऐसे भी आएगा 0 से लेकर 6 तक आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना। 0 से लेकर 6 तक बोध परीक्षण 0 से 6। उपयुक्त निष्कर्ष कथनों का प्रयोग 0 से 6। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, जो ये रेटिंग स्केल है यहाँ पे ये होता है जैसे कि 0 बिल्कुल पुअर होता है और जो 1 होता है थोड़ा अच्छा होता है, 2 से अच्छा होता है, जो एक्सीलेंट है वो 6 हो जाता है, ये 5 है, वेरी गुड है, एवरेज है, ऐसे होता है। हमें इन पे खुद टिक नहीं करना। जब जो भी हमारे एग्जामिनर हैं, जो भी हमारे सुप्रीडेंट है, वे जब हमसे व्याख्या कौशल करवाएंगे, वहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल होंगी, जो हमारे टीचर हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे कि बच्चे ने उपयुक्त निष्कर्ष कथनों का प्रयोग कैसे किया है। तो देखेंगे कि वेरी गुड है तो 4 पे, एक्सीलेंट है तो 6 पे टिक कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब ये व्याख्या कौशल यहाँ पे समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ आई होगी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ध्यान दें कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो डालती जाऊंगी।